ज़िंदगी तेरी नाराज़गी से क्या होगा, मुस्कुराहट तो मेरी पहचान है। जिसने अपनी भावनाओं पे काबू करना सीख लिया, ज़िंदगी उसी के नाम है। ठीक उसी तरह एक अच्छे बागवान की ही पहचान होती है कि उसके बागीचे में सीज़नल और परमानेंट फूलों के पौधों का सामंजस्य बना हुआ हो। कुछ ऐसे ही फूलों के पौधे जो बम्पर फ्लावरिंग देते हैं, उसे हमें ज़रूर लगाने चाहिए दोस्तों। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे, अपना और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जाते हुए नवंबर और आते हुए दिसंबर यानी कि सर्दियों में कौन कौन से पौधे इस वक्त आप सभी के गार्डन में खिलेंगे, जो कि मेरे गार्डन में खिल रहा है। उसी की एक पूरी लिस्ट लाई हूँ। चलिए, सबसे पहले नंबर पे जो खूबसूरती बिखेर रहा है मेरे गार्डन में, वो है विंटर कॉस्मोस का पौधा। देखिए कितना खूबसूरत, इसे मैंने बीजों से ही ग्रो करी थी। इसके बीजों को कैसे ग्रो करना है मैंने आप लोगों के सामने ही ये वीडियो शेयर करी थी, अपडेट भी दिखाई थी। और आज देखिए ये फूल कितना सुंदर से खिल रहा है मेरे गार्डन की, मतलब बहुत ही खूबसूरती बढ़ा रहा है। और टॉप मोस्ट पे पहले नंबर पर अभी ये बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसमें बीज भी बनता है और काफ़ी लो मेंटेनेंस फूलों का पौधा है ये। बहुत ही सुंदर लगता है। आप जिसे जितना बड़ा पॉट देंगे इस पौधे की उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। छोटा पॉट देंगे तो ये पौधा छोटा सा ही बनकर रह जाएगा, यानी कि बहुत ही सुंदर पौधा है। जगह कम है तो छोटे पॉट में लगाइए और छुपम छुपाई भी खेलिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही लो, मतलब बहुत सस्ता मिलता है, लो कॉस्ट का ये भी पौधा है। गर्मी वाले कॉस्मोस की पत्तियां थोड़ी अलग होती है, इसकी पत्तियां थोड़ी पतली पतली होती हैं। काफ़ी इजी टू केयर पौधा है और सूखे फूलों को पिंच करते रहिएगा अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो, ताकि ये पौधा लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। नेक्स्ट इस समय जो मेरे गार्डन में खिल रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत लसुनिया बेल या गार्लिक वाइन का पौधा आप लोग देख रहे हैं। एक ही पौधे में 3 सेट का फूल आपको देखने को मिलेगा। लाइट पर्पल से लेकर लेवेंडर तक के कलर आपको दिखेंगे। पर्पल कलर से खिलते हुए लेवेंडर कलर आते हुए ये वाइट कलर का होकर स्पेंड हो जाता है, यानी कि हफ्ते भर तक एक फूल चलेगा। कभी कभी आप शेड पे रखेंगे, नहीं धूप में ज़्यादा नहीं रखना है। खिलने के बाद अगर ये धूप में डायरेक्ट रहेगा तो फूल की लास्टिंग कम हो जाती है, लेकिन बड़ा पौधा होने के कारण आप इसे शिफ्ट तो नहीं कर सकते हैं। तो ये बंच में खिलता है, साल में 2 से 3 बार इस पौधे में ब्लूमिंग होती है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसमें लहसुन की खुशबू आती है, इसीलिए इसे लहसुनिया बेल या गार्लिक वाइन का पौधा के नाम से जाना जाता है। इसे आप बड़े से पॉट दीजिए, यानी कि 15 से 16 इंच का पॉट देंगे। 20-22 इंच का पॉट देंगे तो और भी बेहतरीन होगा। और इसको अगर ज़मीन में लगाते काफ़ी ये बड़ा हाइट ले लेता है, 2 से 3 मंजिले तक ये कवर कर लेगा चढ़कर इसका बेल। और काफ़ी इसमें लहसुन की खुशबू आती है। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये काफ़ी हार्डी पौधा होता है। सूखे हुए फूलों को हमें हटा देना है ताकि इसमें सीड पॉट ना बने और जो फूल खिल रहे हैं वो फ्रेश बने रहें। और काफ़ी हार्डी पौधा होता है, साल में 2 से 3 बार इसमें फ्लावरिंग होती है। बस हमें जब ये फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए सूखे फूलों को हटा दीजिएगा और अच्छे से गुड़ाई कर कर खाद दे दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ब्लूमिंग के लिए ये फिर से रेडी हो जाए। क्योंकि पौधा बड़ा है तो हर एक ब्रांच में एक साथ फूल नहीं खिलते, कभी इस ब्रांच में कभी उस ब्रांच में फ्लावरिंग होते रहती है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि बहुत सारा गुच्छों में खिलता है और पूरा पौधा पर्पल पर्पल हो जाएगा। तो मैंने इसे जब बड़े पॉट में रीपॉट करी थी तो लगभग 1 साल तक इसमें ब्लूमिंग नहीं हुआ था। फिर थोड़ा ये रूट बॉन्ड हुआ है इस पॉट में, तब जाके इसकी बेल बढ़ी और इसमें फिर से ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई। यानी कि अगर आप इसे रीपॉट करते हैं नए पॉट में तो फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा ब्लूमिंग करने के लिए, क्योंकि ये रूट बॉन्डिंग पसंद करता है। मुझे यही समझ में आया, अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरा पर्सनल अनुभव है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट जो खुशबूदार पौधा आप फूल देख रहे हैं मेरे हथेलियों में भरा हुआ, ये है पारिजात या हर सिंगार, यानी हरी के सिंगार जिससे होता हो। हरी का जो प्रिय है वो ये है हर सिंगार पारिजात का फूल। काफ़ी खूबसूरत है, बचपन की यादें मुझे इससे जुड़ी हुई है। बचपन में मंदिर में जब मैं ये फूल को देखती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अपने माँ के साथ जब मैं शिवालय जाती थी तो ये बहुत ही प्यारा लगता था, ये चढ़ा हुआ ईश्वर के ऊपर, क्योंकि इसकी जो ऑरेंज कलर की डंठल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है इस फूल को। साथ ही सुंदरता के साथ साथ इसका
मेडिसिनल उपयोग भी है और धार्मिक महत्व तो है ही, क्योंकि कोई भी फूल को ज़मीन में गिरा हुआ हम लोग ईश्वर को अर्पित नहीं करते, लेकिन एकमात्र यही एक ऐसा फूल है जो ज़मीन पे गिर जाने के बाद भी इसे उठाकर हम लोग ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं। इससे इस फूल का महत्व पता चलता है। समुद्र मंथन में जिस प्रकार अमृत का कलश और लक्ष्मी जी निकली थी, कामधेनु गौ माता निकली थी, उसी प्रकार ये समुद्र मंथन में निकला था। और ये फूल बहुत ही धार्मिक होता है। ज़मीन से चुन चुन कर भी हम लोग इसे ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं। कटिंग से ही मैंने इसे लगाई थी, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। फूल जब खिले तो उसमें पानी की कमी होने मत दीजिएगा, बाकी बहुत ही इजी टू केयर पौधा है। नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हैं थम्बर्जिया इरेक्टा या नीलमणि के नाम से ये पौधा जाना जाता है। नील कलर का है ये, इसीलिए इसे नीलमणि कहा जाता है। बाकी थम्बर्जिया के फैमिली में बहुत सारे पौधे होते हैं जो सीड से भी लगाए जाते हैं और बेलदार पौधा और सेमी वाइन के रूप में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत होता है। इस समय ये बहुत ज़्यादा खिल रहा है मेरे गार्डन में। सर्दियों का भी कोई असर इस पर नहीं हो रहा है, कोई डोरमेंसी पीरियड में ये नहीं गया है, इसीलिए आप लोगों इसको ज़रूर लगाइएगा। अभी भी अगर आपको नर्सरी में मिले तो आप इसे लगा सकते हैं। मैं तो इसको ईश्वर को भी अर्पित करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत फूल है, बीच में येलो कलर और पर्पल, बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगता है। सबसे बेस्ट पार्ट है ना, इसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है, कम खाद में आसानी से चलता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, पानी की कमी मत होने दीजिएगा, वरना फूल तो फूल पौधे भी मुरझा जाते हैं। लेकिन विंटर के टाइम पे पानी तभी दीजिएगा जब गमले की मिट्टी 1 से 1.5 इंच सूख जाए, क्योंकि इस वक्त रात में काफ़ी ज़्यादा शीत गिरता है, ओस गिरते हैं, पाले पड़ते हैं, तो ध्यान तो हमें रखना पड़ता है। इस टाइम पर रोज़ भी खिलना शुरू हो गया है, क्योंकि प्रूनिंग, कटिंग और फीडिंग के बाद ये बहुत ही अच्छे से खिलने लगे हैं। इस साल आपको और भी अच्छे अच्छे फूल खिलने आपको देखने को मिलेगा मेरे गार्डन में, रोज़ का कलेक्शन, क्योंकि बहुत ही सुंदरता लिए हुए रहता है और अभी तो ये खिलना शुरू हुआ है। नेक्स्ट इस समय जो फूलों में बहुत ही प्यारा और हर गार्डनर और जो बहुत ज़्यादा पौधा नहीं भी लगाता है उसका पसंदीदा फूल का पौधा है गेंदा, क्योंकि इसका धार्मिक महत्व है। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है और सस्ते भी मिलते हैं, ये भी कारण है, और बीजों से ईजिली ये ग्रो भी हो जाता है। 10-10 रुपए में इसके पौध आपको नर्सरी में अच्छा खासा साइज़ का मिल जाएगा, वरना आप इसके सीड को आप सालों भर ग्रो कर सकते हैं। लड्डू गेंदा तो सालों भर रहता है, गर्मियों में भी रहता है, और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी होती है। इसकी पत्तियों को भी आप मसलेंगे ना तो आपके हाथ खुशबू से महक जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा होता है। और ये पौधा जहाँ रहता है ना, तो वहाँ पे अगर आप सब्जियाँ या फल के पौधे लगा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपको सब्जियाँ या फल देखने को मिलेगी, क्योंकि गेंदा का फूल का जो कलर होता है चटक रंग, उसमें आपको तितलियाँ, भंवरे मंडराते यानी पॉलिनेटर्स बहुत आते हैं, जिसके कारण परागन या पॉलिनेशन की क्रिया बहुत ही अच्छे से होती है, जिसके कारण बहुत ही अच्छे से फूलों में बीज, फलों के पौधों में फलों का निर्माण होता है। साथ ही गेंदा का फूल सीजनल होता है। बाकी जो पीछे मैंने दिखाए थे वो परमानेंट पौधा था, तो आप इसकी कटिंग से आप इसके नए नए पौध तैयार करें। जब पौधा मरने की कगार पे हो तो उससे अच्छी सी सॉफ्ट ब्रांच को लेकर आप उसकी कटिंग लगा ले, तो आपको उनमें जल्दी फूल देखने को मिल जाएंगे, वरना सीड से भी आप इसे लगा सकते हैं। एक पौधा परमानेंट नहीं होता, लेकिन आप इसे कटिंग से रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस समय जो परमानेंट फूलों का पौधा है ये स्लीपिंग हिबिस्कस या मिर्ची गुड़हल के नाम से बहुत ही फेमस है। ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे खिल रहा है। साथ में आप मॉर्निंग ग्लोरी को भी इंजॉय करिए, क्योंकि मॉर्निंग ग्लोरी भी इस टाइम पे बहुत खिल रहा है। तो ये चिली हिबिस्कस बहुत ज़्यादा खिल रहा है। इसके 2 कलर मैंने देखे, रेड कलर तो बहुत ही कॉमन है। नर्सरी में मैंने इसकी येलो कलर की भी देखी थी, लेकिन मैंने उसको ऐड नहीं करी, क्योंकि स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है मेरे गार्डन, और पौधे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो ये बहुत ही हार्डी पौधा है। इस टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा खिल रहा है, यानी डोरमेंसी का कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आप ये पौधे ऐसे ज़रूर सेलेक्ट करें जिनमें डोरमेंसी का प्रभाव कम समय के लिए आता है। और वीडियो बनाते बनाते काफ़ी रात हो चला था, यानी शाम आजकल जल्दी हो जाता है, तो थोड़ा अंधेरा सा हो चला था। तो कुछ गुड़हल के पौधे जो हाइब्रिड होते हैं इस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा खिलते हैं। स्पेशली हाइब्रिड गुड़हल तो विंटर में काफ़ी ज़्यादा खिलते हैं। समर
में ही उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये डबल पेटल यानी मल्टी जो डबल डेकर का फ्लावर होता है वो भी ये मल्टी पेटल में है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये डबल डेकर। वैसे थ्रू ऑफ द ईयर ये खिलते रहता है इक्का दुक्का फूल। ये थोड़ा हेवी फीडर होता है, बड़ा पॉट देंगे तो भी खिलेगा, छोटे पॉट में भी खिलता है। मेरा तो ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे से खिल रहा है। लैंटेन हिबिस्कस भी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ब्लूमिंग दे रहा है, बहुत ही भर भर कर खिल रहा है और इसकी खूबसूरती तो अलग ही लेवल की है। इसके दूसरे कलर में उतनी खूबसूरती नहीं दिखती मुझे जितना ये रेड कलर का लैंटेन हिबिस्कस में खूबसूरती दिखती है। तो ये भी गार्डन में होना बहुत ही मस्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे कलेक्शन ज़रूर करिए जो थ्रू ऑफ द ईयर बिना किसी झंझट झमेले के खिलता हो, क्योंकि ये गार्डनिंग को आसान बनाता। हमें ऐसे ही पौधों का चुनाव करना चाहिए जो हमारे लोकेलिटी की हो और बहुत ज़्यादा ऐसे टफ पौधों का चुनाव नहीं करना चाहिए जो हमारे एरिया की नहीं। आसान पौधों का चुनाव हम लोग करेंगे तो गार्डनिंग करने में भी मज़ा आएगा, वरना पौधों को बचाते बचाते ही सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। ये मैक्सिकन पिटूनिया है जो ये इस समय भी काफ़ी ज़्यादा खिल रहा है। साथ ही कुछ सीजनल पौधे जो अभी से खिलना स्टार्ट हो गए, विंटर फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि ये डायंथस। हालांकि ये बाइनल पौधा होता है कि यह बाइनल पौधा का मतलब होता है जो बाई ईयर यानी कि 2 साल चले उसके बाद ये धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, लेकिन ये विंटर प्लांट्स की लिस्ट में आता है। साथ ही पिटूनिया भी खिलना शुरू हो गया है इक्का दुक्का और धीरे धीरे ये फूल खिलते जाएंगे। इनको पिंच कर हटाते जाऊंगी तो आगे ये काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाएंगे। तो बहुत सारे पौधे मुझे अभी रिपोर्ट करना है। साथ ही ये देखिए टरेनिया भी काफ़ी अच्छे से इस टाइम पर खिल रहा है। तो ऐसे पौधे हमें कुछ परमानेंट कुछ सीजनल हमें लगाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि दोनों पौधे जब हमारे गार्डन में खिलते हैं परमानेंट भी सीजनल भी तो गार्डन का लुक अलग ही होता है। टरेनिया तो इतना ज़्यादा खिलता है, मतलब ये मिक्सचर है डॉग फ्लावर का, बहुत ही हल्का हल्का देखने से लगेगा कि डॉग फ्लावर है, पर डॉग फ्लावर से ये काफ़ी छोटे साइज़ के इसमें फ्लावर खिलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे कलर इसमें अवेलेबल होता है, पर ये 2 कलर मेरा बहुत ही फेवरेट है। सूखे हुए फूलों को हमें पिंच कर हटा देना चाहिए। एक कैंची लेकर सारे सूखे फूलों को हटाना चाहिए, तभी इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, वरना ये सीड पॉट बहुत ही अच्छे से बना लेता है। लेकिन अगर एक पौधा इसका आपका होगा तो सीड पॉट नहीं बनेगा। याद रखिए इसमें 2 से 3 पौधा आप अपने गार्डन में रखेंगे तभी इनमें सीड पॉट बनता है। नेक्स्ट इस समय जो खिलना शुरू हो गया है ये है बोगनविलिया, क्योंकि नवंबर लास्ट में देखिए खिलना स्टार्ट हो गया। दिसंबर आते आते ये फुल ब्लूमिंग पर आपको होगा। हालांकि ये गर्मियों का पौधा है, लेकिन गर्मी के साथ साथ ये सालों भर ये खिलता है। कुछ समय के लिए ये स्टॉप होता है, फिर आप इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र वगैरह दे दीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से ये खिलता है और बहुत ही अच्छा कलर इनमें आता है। वेरीगेटेड भी मैंने इसकी एक ले ली है, थाईलैंड वैरायटी की। बहुत सारा किस्म इसमें आने लगा है आजकल। अभी तो इसकी शुरुआत है, जब ये फुल ब्लूमिंग पर होगा तो इसकी ब्यूटी देखने लायक होगी। काफ़ी हार्डी और लो मेंटेनेंस है। नेक्स्ट जो इस समय बहुत ही ज़्यादा खिलता है एक हार्डी बेल वाला वाइन वाला फूलों का पौधा है, इसे मैंडाविला वाइन कहते हैं। इसकी 3-4 कलर अवेलेबल होते हैं, तो नर्सरी में जो भी आपको इजीली मिले इसे ज़रूर लगाइएगा। कटिंग से भी आप इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरती अरेन करती है जब इसके बेल धीरे धीरे ग्रो करते हैं। हार्डी पौधा है। नेक्स्ट इस समय अभी तक तो ब्लूमिंग बहुत ही शानदार हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा ठंड गिरेगी तब इसके फूल थोड़े छोटे हो जाते हैं, पर खिलना तो तब भी ये बंद नहीं करता है। इतना हार्डी पौधा है। इसे नाग चंपा के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियां नाग के जैसा होता है, इसीलिए पत्तों के कारण ही इसका नाम नाग चंपा पड़ा है। और कटिंग से ही मैंने लगाई थी। कटिंग बहुत ही ईजिली इसकी प्रोपेगेट हो जाती है, कम पानी में चलता है, इजी टू केयर, परमानेंट फूलों का पौधा है। तो बहुत ही हार्डी रफ टफ पौधा है। ये भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे खिल रहा है और बहुत दिसंबर लास्ट होते होते ये खिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा खिलता है। और इस समय इसे मुर्गा कलगी, कुक्कड़ फूल या कॉक्सकॉम बहुत सारा नाम से ये जाना जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। ये देसी यानी टॉल वाली वैरायटी है और इसकी ड्वार्फ हाइब्रिड वैरायटी आ गई। कई सारे कलर इसके अवेलेबल है। कभी भी इसको ख़रीद कर मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि एक बार ये गार्डन में आप इसे ऐड करेंगे तो बीजों से ही स्वतः ही खुद ही ये अपने आप ग्रो होते चला जाएगा। आपको हर पॉट में दिखेगा, फिर आप इसे उखाड़ कर फेंकते रहते हैं। तो नेक्स्ट जो ये आप देख रहे लिमोनिया का पौधा, ये वेरीगेटेड लिमोनिया है। इसकी शॉपिंग वाली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी और कुछ दिनों पहले ये बहुत ज़्यादा खिला हुआ था। आज तो ये इक्का दुक्का ही फूल दिख रहे हैं, वरना बहुत ज़्यादा खिल रहा है इस टाइम पर। और गोम्फ्रिना भी ये खिल रहा है, थ्रू ऑफ द ईयर खिलते रहता है। बीजों से मैं इसे ग्रो करते रहती हूँ। काफ़ी हार्डी पौधा होता है ये सारे, तो इसे ज़रूर इस समय हमें गार्डन में लगाना चाहिए।
और ये जो टिकोमा देख रहे हैं ये भी रुकने का नाम नहीं लेता है, खिलते ही रहता है। थ्रू ऑफ द ईयर ये खिलते रहता है, रुकता है, खिलता है, रुकता है, खिलता है। तो ऐसे पौधों का चुनाव अपने गार्डन में हमें ज़रूर कर लगाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हार्डी, लो मेंटेनेंस और परमानेंट फूलों के पौधे होते हैं। तो एक गार्डन तभी कंप्लीट होता है मेरी नज़रों में जहाँ कुछ परमानेंट और कुछ सीजनल फूलों के पौधे लगे हो। साथ ही फूलों का पौधा तो ये नहीं बल्कि फूलों से कम भी नहीं है, ये कोलियस है। कोलियस की कई किस्में मेरे गार्डन में आपको देखने को मिल जाएगी। सभी कटिंग से ही मैं रेडी करती हूँ। कुछ तो सेल्फ पॉलिनेशन करके भी ये ग्रो हो जाते हैं, तो कोलियस लगाना मत भूलिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।